हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के इस प्रैक्टिस सेट में। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो आज से हम कुछ ऐसे लिमिटेड टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जहां से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है जनगणना 2011। इससे संबंधित जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या दमन एवं दीव। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन एग्जामर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखेंगे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं दीव। यह दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय द्वारा। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जनगणना किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और एक चीज़ और याद रखना है, जैसे कि जनगणना संबंधित कानून बनाने का अधिकार या गृह मंत्रालय के पास ही होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों भारत की यह 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। यह दोनों आपको याद रखने हैं। भारत में दोस्तों 10वीं जनगणना आयोजित किया गया था 1881 में, इसलिए यह 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। यह दोनों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन को रीड करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, पुरुषों की साक्षरता दर रही थी 2011 जनगणना में ऑप्शन ए 82.14%। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर थी 65.46%। चौथे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे आपको याद रखेंगे 2011 जनगणना की थीम या फिर नारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखेंगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह 2011 जनगणना का थीम था। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 जनगणना के अनुसार पूरे भारत स्तर पर साक्षरता दर कितना प्रतिशत था? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर है पूरे भारत स्तर पर साक्षरता दर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 74.4%। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए नील एडगर, आर्यभट्ट, हेनरी वाल्टर, टिम किसवेल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है बिल्कुल सही हेनरी वाल्टर। 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई नगर समूह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला शहर है मुंबई नगर समूह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता पंजाब। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों सर्वाधिक शिक्षा प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
ऑप्शन ए चेन्नई, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, दिबांग घाटी या थाने। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है मुंबई का थाने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप आंसर याद रखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी या न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। यह दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र या राजस्थान। आप एसएससी जीडी के डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। दोस्तों 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए नागालैंड, सिक्किम, गोवा या अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है सिक्किम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए 1872, 1881, 1891 या 1894 को। दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में प्रथम दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, तो आंसर आप लगाएंगे 1881 में। ऐसे तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था 1872 में भारत की प्रथम जनगणना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था दोस्तों 1882 में जनगणना, जिसे दशकीय जनगणना के नाम से जानते हैं। यह दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जिसके बाद दूसरा स्थान किसका है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, दिल्ली, मिजोरम या पांडुचेरी। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है केरल दूसरे स्थान पर आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है। और भारत में जनगणना का पिता कहा जाता है हेनरी वाल्टर को। यह दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है महाराष्ट्र। 16 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के उच्चतम दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या उत्तर प्रदेश में। 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों दशकीय जो उच्चतम वृद्धि दर हुई है किस राज्य में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप याद रखेंगे मेघालय राज्य में। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप याद रखेंगे स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है केरल राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है। ऐसे तो साक्षरता दर सर्वाधिक है केरल राज्य में, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप याद रखेंगे साक्षरता दर कौन से राज्य में सर्वाधिक है, तो केरल के बाद आता है मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी। यह एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया एग्जाम में। याद रखेंगे 2011 की जनगणना हुई थी द्वितीय चरणों में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है।
ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, जो 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में जो न्यूनतम अंतर है केरल राज्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यह सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। निम्नलिखित में से किस में महिला साक्षरता दर अधिकतम है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, दिल्ली, मिजोरम या पांडिचेरी। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिजोरम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए अकबरनामा, अर्थशास्त्र, रजत रंगिनी और आईने ए अकबरी। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहली बार जनगणना शब्द का जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, या अर्थशास्त्र की किताब में। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मियो के शासनकाल में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। 1872 में। और दशकीय जनगणना हुई थी 1881 में। तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में। इस समय के जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड मियो, और जब 1881 में जनगणना हुई थी उस समय के भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। यह दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 2011 जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंग अनुपात है। ऑप्शन ए मिजोरम, मणिपुर, हरियाणा या दिल्ली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उच्चतर जो बाल लिंग अनुपात है, राइट आंसर होगा मिजोरम राज्य में। दोस्तों यह कुछ ऐसे जनगणना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे पहले दोस्तों मैं कई और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करवा चुका हूं, जो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करवाया है, और जो एग्ज़ामों में रिपीट क्वेश्चन पूछा गया था उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी जाके वहां से प्रैक्टिस ज़रूर लगा लें 20 MCQ क्वेश्चन का। और दोस्तों इस वीडियो के बाद हम एक ऐसे टॉपिक 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।